हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और गाइज़, आप सभी की लाइफ में महादेव जी की ब्लेसिंग्स बनी रहे, आप सबकी लाइफ में खुशियाँ अट्रैक्ट होती रहे, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और जो भी आपके अच्छे अच्छे कर्मास है वो इन रिटर्न 1000 गुना बढ़कर आपकी लाइफ में आए। यही दुआ है आप सभी के लिए। आज देखिए आपके पूर्वजों के मैसेजेस क्या है आपके लिए। एनर्जीज इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल आई है गाइस, बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस है यहाँ पर। हो सकता है बहुत सारे लोग जिस भी क्वेश्चंस के आंसर्स पूछ रहे थे, हो सकता है इस रीडिंग के माध्यम से आपको वो जवाब मिल सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपके पूर्वजों में से कोई महिला है जो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल थी और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी, उनके पास कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स थे। ये आपके फैमिली में से कोई महिला हो सकती है और ये आपको कहना चाहती है कि उनकी जो ब्लेसिंग्स है वो आपके साथ बनी हुई है। आप एक बहुत ज़्यादा पावरफुल सोल हो, आप इन्हीं के वंशज हो, तो आपके अंदर भी इनकी ही पावर समाहित है। तो आपको आपके अंदर की जो भी पावर्स है उसे और ज़्यादा पॉलिश करना है। अब आप वो पावर्स किस तरीके से पॉलिश करोगे? आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी है, आपको योगा, मेडिटेशन, मंत्राज ये सब करना है। ये स्टार्टिंग स्टेजेस होते हैं गाइस। जैसे जैसे आप मंत्राज, मेडिटेशन, योगा ये सब चीज़ें स्टार्ट करते हो, ये बेसिक स्टेप्स होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आपकी एनर्जीज हायर डायमेंशंस में आगे बढ़ती है, जैसे कि कुंडलिनी ऊर्जा। ये बोलने में जितना आसान है, करने में उतना ही कठिन है गाइस। तो पहले आपको बेसिक से स्टार्ट करना है, ये आपकी पूर्वज महिला आपको बताना चाहती है। हो सकता है आपको आजकल बहुत ज़्यादा क्रोज़ दिखाई दे रहे हैं, आउल्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये उन्हीं का मैसेज है आपके लिए कि वो आपके साथ बनी हुई है, उनकी हायर पावर्स आपके साथ बनी हुई है। सेकंड मैसेज ये भी मुझे दिखाई दे रहा है गाइस कि कोई किसी का पूर्वज लोअर डायमेंशन में स्टक है, तो उन्हें रिलीज़ करने के लिए आपको प्रॉपरली गाइडेड मेडिटेशंस करने की ज़रूरत है। अगर किसी को पर्सनली कंसल्ट करना है अपने ख़ास करके पितृदोष से रिलेटेड, तो आप मुझसे या किसी और से जो आपको टैरो रीडर पसंद है उनसे आप पर्सनली कंसल्ट ज़रूर कीजिए और प्रॉपर वे में आपको आपके जो भी पूर्वज लोअर डायमेंशंस में स्टक है उन्हें रिलीज़ करने के लिए प्रेयर्स करने हैं, रिचुअल्स करने हैं। ये स्ट्रॉन्ग मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं बिकॉज गाइज यहाँ पर जितने भी सोल्स इस रीडिंग की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, आप कोई मामूली सोल नहीं हो, आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट हो गाइस। और आप पर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके पूर्वजों ने सौंपी है कि अब आपको आपके फैमिली के जो भी ऐसे पैटर्न्स चलते आ रहे हैं जहाँ पर आपके पूर्वजों ने बहुत ज़्यादा सफरिंग्स को झेला है, बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ को झेला है, बहुत ज़्यादा मैरिड लाइफ इश्यूज़ को झेला है, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप इश्यूज़ को झेला है, तो उन्होंने जो सफ़रिंग्स देखी है, जो पेन उन्होंने देखा है, वो आपके डीएनए में आ चुका है। तो आपको वो रिलीज़ करना है, वो जो चेन्स है वो आपको ब्रेक करनी है और आप से जो आगे की पीढ़ी आएगी, आपसे जो बच्चे पैदा होंगे, वो एक अलग जनरेशन आपको क्रिएट करनी है। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। ये बात हमेशा याद रखिए, आप आपकी लाइफ के क्रिएटर हो। इंसान का जो भी मोटिव होता है ना गाइज, वो देखिए हमेशा अपनी लाइफ अपने दम पर क्रिएट करने की कोशिश करो। आपका जो विल पावर है इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपकी मेंटालिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि आपने जो भी ठान लिया वो आप पूरा ही करोगे। लेकिन जो आपकी विश है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, वो समाज के लिए सही होनी चाहिए, आपके पार्टनर के लिए सही होनी चाहिए। अगर गलत दिशा में जा रहे हो तो रावण जैसा हाल होगा। चाहे आप कितने भी प्रगाढ़ पंडित क्यों ना हो, आपका अहंकार आपको पूरी तरीके से ख़त्म कर देगा। तो सही दिशा में सही ऊर्जा लगाओ। ये आपके पूर्वज आपको मैसेजेस देने के लिए यहाँ पर आए हैं। आपके अगर किसी के फादर की डेथ हो चुकी है तो हो सकता है वो भी लोअर डायमेंशंस में स्टक है और वो चाहते हैं कि आपकी जर्नी आगे बढ़ने के लिए, बिकॉज देखिए आप ना बहुत सारे सोल्स यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, या तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो लेकिन आप असेंशन जर्नी में ज़रूर हो गाइस। तो आपके असेंशन के लिए या आपके ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए सबसे पहले आपके
पूर्वजों के जो भी प्रॉब्लम्स है वो हील करके आगे निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको आपके फादर के लिए प्रॉपर रिचुअल्स करने की ज़रूरत है। अगर आपके फादर के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं, या फादर फिगर कोई भी, अगर आपके अंकल या फिर आपके बड़े भाई या कोई भी ऐसा इंसान जो आपके घर का लाइक फादर फिगर था, जिनके साथ आपके खुद के रिश्ते अच्छे नहीं थे, या आपके पिता के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं थे, या आपके फैमिली के बाकी लोगों के रिश्ते अच्छे नहीं थे, तो वो एक ब्लॉकेज यहाँ पर क्रिएट हुआ है, जो आपकी जर्नी में, जो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। बिकॉज यहाँ पर फिर जब फादर की बात आती है, तो फादर जो है, सन की जो एनर्जीज है वो आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा को इंडिकेट करता है। आपके मणिपुर चक्र में यहाँ पर ब्लॉकेजेस है, जिस वजह से आप आपकी तरफ नेम, फेम, पैसा अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो। तो उस केस में आपको सूर्य देव की साधना करनी है। आपको रम ये सोलर प्लेक्सस चक्रा का सीड मंत्रा होता है, उसकी चैंटिंग करनी है। आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे सोलर प्लेक्सस हीलिंग के, वो आप कर सकते हो, या फिर रम सीड मंत्रा की चैंटिंग कर सकते हो। ये मैसेजेस आपके लिए निकल कर आ रहे हैं। और बाकी मैसेज ये भी है गाइस कि ये कुछ व्यूवर्स के जो पूर्वज है, जो मेल है, वो भी जैसे कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके हायर डायमेंशंस में जा चुके हैं। पहला मैसेज तो जो लोअर वाइब्रेशन में स्टक है उनके लिए था, और ये सेकंड मैसेज जो है, अगर आपके पिताजी थे या कोई भी फादर फिगर जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थे, बहुत ज़्यादा एक सत्य के मार्ग को फॉलो कर रहे थे, उन्होंने किसी का भी दिल कभी भी नहीं दुखाया, ना उनके पार्टनर का, ना बच्चों का, ना किसी का भी नहीं। लाइक संत जैसी एक वाइब्रेशन यहाँ पर आ रही है। आपके फैमिली लीनिएज में से रेयर केसेस में किसी व्यूअर के लीनिएज में कोई संत महात्मा हो चुके हैं, तो उनकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आपको हमेशा प्रोटेक्शन दे रही है गाइस। तो उन्हें ग्रैटिट्यूड ज़रूर से शो कीजिए। वो आपको हेवन से प्यार भेज रहे हैं, आपको हेवन से ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। उनकी जो ब्लेसिंग्स है ना आपके साथ बनी हुई है, वो इतना ज़्यादा प्यार आपको दे रहे हैं, तो खुलकर आपको भी उन्हें ग्रैटिट्यूड शो करना है गाइस। दिल से ग्रैटिट्यूड शो करना है, कंजूसी नहीं करनी है। अगर वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर उन्हें धन्यवाद ज़रूर से शो कीजिए। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या दिल ही दिल में बोल सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको कमेंट में ही लिखना है, आप दिल से भी उन्हें पूरी तरीके से प्रॉपरली बैठकर ग्रैटिट्यूड शो ज़रूर कीजिए। कमेंट में भी आप कर सकते हो। उसके बाद गाइस देखिए, यहाँ पर आपकी आपके जो पूर्वज है वो ये भी बताना चाहते हैं कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। करंटली आपके लाइफ में जो कुछ भी दिक्कतें चल रही है, जो कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, जो भी आपके लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, आपके करियर में, जहाँ कहीं पर आप अपने आप को स्टक फील कर रहे हो, तो आपको ना ओवर थिंकिंग से बचना है। बिकॉज़ ये जो आपकी ओवर थिंकिंग है, जो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, और सोचते सोचते कब इंसान नेगेटिव सोचना शुरू कर देता है उसे खुद नहीं पता चलता है। तो आपकी ये ओवर थिंकिंग ना आपको उसी लूप में फंसा कर रख रही है। तो आपको ओवर थिंकिंग से बचना है। अब ओवर थिंकिंग से बचने के लिए आपको ओम सीड मंत्रा की चैंटिंग करनी है। जितना ज़्यादा आप खुद से ओम 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 कंटिन्यू चैंट करते हो, इससे आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा क्लीन होने में, आपका ऑरा क्लीन होने में, आपकी एनर्जीज़ यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा गाइज़ आपको। तो आपको ये ज़रूर करना है, बिकॉज़ आपके जो पूर्वज हैं वो आपको अर्ज कर रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं कि आपको हमने चुना है, तो आप सही से काम कीजिए, सही डायरेक्शन में आगे बढ़िए। पास्ट को लेट गो कर दीजिए। कौन से साल में किसने मेरे साथ क्या किया, मेरे पार्टनर ने 4 साल पहले, 10 साल पहले क्या बोला, मेरी सास ने क्या बोला, मेरे ससुर ने क्या बोला, सबको छोड़ दो, सबको लेट गो कर दो, सबको उनके कर्मास के ऊपर छोड़ दो। आपका फोकस जो है वो बस आपकी लाइफ है, आपकी इंडिविजुअल जर्नी है। आपको बस अपनी अंदर की शिव शक्ति ऊर्जा को बैलेंस करने में फोकस करना है। बिकॉज यहाँ पर सन और मून की एनर्जीज आई है। सन रिप्रेजेंट करता है मैस्कुलिन एनर्जी, मून रिप्रेजेंट करता है फेमिनाइन एनर्जी। तो जिस तरीके के कार्ड्स और आपके पूर्वजों के मैसेजेस हैं वो आपको बताना चाहते हैं, सबसे पहले अंदर झाँको। दूसरों को ब्लेम करने से पहले खुद के अंदर देखो, किसने क्या किया, इसने वो किया, ये फलाना ढिमकाना, बहुत कुछ। इसमें स्टक नहीं रहना है, बिकॉज आपके पूर्वज भी इसी में स्टक रहे हैं पास्ट में। तो अब वो आपको कहना चाहते हैं कि जो गलतियां हमने की है वो आप ना कीजिए। आप एक अलग इंसान हो,
आप आपके अंदर का डीएनए एक्टिवेट कीजिए, जो करप्ट डीएनए है उसे हील कीजिए, जो कुछ भी आपके बस की बातें हैं वो आप जितना ज़्यादा आपका ट्रॉमा हील कर सकते हो उतना ज़्यादा हील कीजिए, जिससे कि आप एक न्यू रॉयल ब्लड जो बोलते हैं उसका क्रिएशन आप कर सको। हो सकता है कुछ ट्विन फ्लेम्स के माध्यम से यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल सोल्स आने वाली है इन फ्यूचर बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स के रियूनियंस होने वाले हैं और ट्विन फ्लेम्स के रियूनियंस के माध्यम से यहाँ पर ऐसी आत्माएं धरती पर आने वाली है जो बहुत बड़े कार्य करने वाली है। तो अगर पवित्र आत्मा को जन्म देना है, पवित्र आत्मा की आपको माता बनना है, पिता बनना है, तो पहले अपने अंदर वो पवित्रता आपको क्रिएट करनी होगी। अगर आप ही पवित्र नहीं हो, आप ही मल्टीपल रिलेशनशिप्स में हो, आप किसी के साथ भी इंटीमेट हो जाते हो, आप किसी की तरफ भी अट्रैक्ट हो जाते हो, किसी पराये मर्द की तरफ अट्रैक्ट हो गए, किसी पराई स्त्री की तरफ अट्रैक्ट हो गए, ब्यूटी अट्रैक्शन, ये सब मोह माया है। इससे पहले बाहर निकलो। और ये मैसेजेस उन व्यूवर्स के लिए है जो असेंशन जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है। अगर आपको चुना है तो आपको शिद्दत से अपनी जर्नी पर फोकस करना है और सही ढंग से आगे बढ़ना है। अगर आपको माया जाल में ही स्टक रहना है, आपकी बाहरी दिखावटी जगमगाती जो दुनिया है उसी की तरफ अगर आपको भागना है, तो फिर आप आपके पूर्वजों को यहाँ पर नाराज़ कर रहे हो, ये भी मैसेज किसी के लिए आ रहा है। तो आपका फोकस हमेशा आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ ही होनी चाहिए। और मैं ये बार बार बता रही हूँ, ये मैसेज उन्हीं व्यूवर्स के लिए है जो अपने आप को बाकी लोगों से अलग समझते हैं, जो अपने अंदर एक ऊर्जा महसूस करते हैं और जो जिन्हें लगता है कि मेरा कुछ लाइफ पर्पस है, किसी खास उद्देश्य से मैं यहाँ पर आया हूँ, उन्हीं व्यूवर्स के लिए है। बाकी व्यूवर्स जो मोह माया में रहना चाहते हैं, 3D मैट्रिक्स से निकलने की कोशिश ही नहीं कर पा रहे हैं गाइज, तो देखिए वहाँ पर कोई भी सोल्यूशन नहीं होता। बिकॉज स्पिरिचुअल अवेकनिंग किसी को ज़बरदस्ती पुश नहीं कर सकते हैं। ये सोल की जर्नी होती है, ये ऑटोमेटिकली प्रोसेसिंग होती है। आप सामने वाले इंसान को फोर्स नहीं कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। बहुत जल्द आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, माता लक्ष्मी की कृपा होगी। अगर किसी को यहाँ पर आउल दिखा है, वाइट कलर का आउल दिखा है, बटरफ्लाइज दिखाई दे रहे हैं, डव दिखाई दे रहे हैं, तो ये बहुत पॉजिटिव साइन है गाइज। आपकी लाइफ में, आपकी जो भी जर्नी में हो आप, वहाँ पर एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन, बिग शिफ्ट की एनर्जीज़ है। लेकिन यहाँ पर मैंने जो भी गाइडेंस दिया है, जो भी एनर्जी अपडेट आपके पूर्वजों ने आप तक पहुँचाया है, उस पर आपको कार्य करना होगा, उस पर आपको काम करना होगा, सही ढंग से करना होगा, तभी रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अगर आप बीच में ही फंस जाते हो, इधर उधर भटक जाते हो, तो फिर कुछ नहीं बोला जा सकता है। ये आपकी पूर्वज ही आपको बता रहे हैं। तो अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहो, सही सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो करो और जो भी आपको अच्छा लगे एंजॉय करो। देखिए स्पिरिचुअल मतलब जो आध्यात्मिक इंसान होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम से ऐसे संत महात्मा बनकर बैठ जाओ, सब त्याग दो, ऐसा नहीं है। जो आप काम कर रहे हो, जो आप कार्य कर रहे हो, उसके बदले में आपको जो एनर्जी एक्सचेंज मिलता है, जो भी पैसा आपको मिलता है, आपको जो भी पसंद है जो चीज़ें करना, आप वो ज़रूर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको पैसा खर्च ही नहीं करना है, ऐसा नहीं है। जितनी ज़रूरत है उतना कीजिए। लेकिन कुछ लोग हद से ज़्यादा ही मोह में फंस जाते हैं, वो नहीं करना है। और बाकी हिस्सा आप दान पुण्य में, चैरिटी में लगाओ, कोई वहाँ पर गलती नहीं है। अगर आप कुछ कर रहे हो तो आप आपकी लैविश लाइफ भी जी सकते हो, क्यों नहीं, आपका हक है। अगर आप कुछ दे रहे हो लोगों को, जी जान लगाकर लोगों के लिए कुछ सर्व कर रहे हो, तो आपका भी हक बनता है कि आप भी एक अच्छे सी लाइफ जियो। लेकिन वो कितना उसमें भटक जाना है या बाउंड्री सेट करके अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, ये आपके हाथ में है। तो ये बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके स्पिरिचुअल और मटेरियल लाइफ में। जिस इंसान को ये बात समझ में आ गई, वो इंसान लाइफ में कभी भी अनसक्सेसफुल हो ही नहीं सकता है। तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंसिंग स्पिरिचुअली एंड मटेरियली। तो यही एनर्जी अपडेट है गाइज आपके लिए। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी, एक सही दिशा मिली होगी। अगर आपको रीडिंग्स, एनर्जी अपडेट पसंद आते हैं, तो हम जो यहाँ पर आपके लिए इतने एफर्ट्स डालते हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।